नमस्कार मित्रों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन ने राजस्थान के प्रमुख लोक संत और उनके प्रमुख संप्रदाय से संबंधित जो वीडियो अपनी जो क्लासेस चल रही है, आज उनका ये तीसरा वीडियो रहने वाला है। आज ये तीसरा पार्ट रहने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से जो वल्लभ संप्रदाय को संबंधित है, यानी भगवान कृष्ण को समर्पित वल्लभ संप्रदाय की पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको शायद किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। इतना डीपली जानकारी और इतना शानदार जो कंटेंट आपके लिए गजब का रहने वाला। दोस्तों, पशु परिचर, देखो दोस्तों, मेरे को कोई मित्र कमेंट करते हैं बार बार कि सर ये किसके लिए है। दोस्तों, ये पशु परिचर तो एक भर्ती है, उसको टारगेट करके बनाया गया है, लेकिन राजस्थान जी के हर एक वैकेंसी में काम आएगा। चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एसआई हो, चाहे आरएस हो, चाहे सीईटी हो, कुछ भी वैकेंसी हो, सब में ये जीके काम आने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपका और मेरा दोनों का समय जाया नहीं करते हुए सीधे अपने पॉइंट पे आता हूँ। आज दोस्तों पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। गजब का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। दोस्तों, जो ये वल्लभ संप्रदाय है, इन वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने करी और इसमें होता क्या है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने करी थी। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने करी थी, जिनका जन्म चंपारण बिहार में हुआ था। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने करी थी, जिनका जन्म चंपारण बिहार में हुआ था। आपने चंपारण किसान आंदोलन भी पढ़ा होगा, इंडियन हिस्ट्री में चंपारण किसान आंदोलन पढ़ा होगा, खेड़ा किसान आंदोलन पढ़ा होगा। दोस्तों, वही है चंपारण बिहार। चंपारण बिहार में वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा होती। दोस्तों, ये जो वल्लभाचार्य है, ये वल्लभाचार्य है, इन वल्लभाचार्य जी ने एक प्रमुख रूप से बहुत गजब का ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है दोस्तों अणुभाष्य। ये लिखा हुआ दोस्तों अणुभाष्य। वल्लभाचार्य जी ने वैसे तो दो तीन ग्रंथ लिखे, लेकिन जो मुख्य और प्रमुख रूप से जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों अणुभाष्य। और एक ग्रंथ का नाम और है दोस्तों, आप भले याद रखना चाहते तो रख देना। ये ग्रंथ का नाम है दोस्तों, और ग्रंथ का नाम है वो है गायत्री भाष्य। और एक ग्रंथ और है जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, सॉरी ब्रह्मसूत्र भाष्य। ये भी वल्लभ संप्रदाय का ही है, जो वल्लभाचार्य जी ने लिखे थे। दोस्तों, मैंने बताया कि वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करी, जिनका जन्म चंपारण बिहार में हुआ था। दोस्तों, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा, उसका नाम है अणुभाष्य। और वैसे इनकी और भी ग्रंथ है, गायत्री भाष्य भी वल्लभाचार्य जी ने लिखा, लेकिन अणुभाष्य वाला याद रखना। होता क्या है भाई साहब, इस वल्लभ संप्रदाय में होता क्या है? दोस्तों, कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आता है। ये पॉइंट तो आप स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट लगा देना कि इस वल्लभ संप्रदाय में होता क्या है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। जिस प्रकार कृष्ण, भगवान कृष्ण के जो बालक रूप का जो उनका जो था, उनका जो माहौल था, उसके पूरे रूप की जो पूजा वल्लभ संप्रदाय में होती है। और गजब की बात एक और है दोस्तों, मैं ये थोड़ा बिटाता हूं एक बार। देखो दोस्तों, एक है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय भी आपने नाम सुना होगा। आचार्य है, निम्बार्क आचार्य जी ने शुरू करी थी। इस निम्बार्क संप्रदाय में इस निम्बार्क संप्रदाय में क्या होता है दोस्तों? इस निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण व राधा, कृष्ण व राधा, कृष्ण व एक मिनट, कृष्ण व राधा की युगल रूप में पूजा होती है। कृष्ण व राधा की युगल रूप में पूजा निम्बार्क संप्रदाय में होती है। और गजब की बात यह है कि वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के साथ में राधा नहीं होती है, यहाँ पर केवल और केवल कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा होती है। और ये दोनों क्वेश्चन, ये और ये कम से कम 5 से 7 बार आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है? वल्लभ संप्रदाय। किस संप्रदाय में कृष्ण के साथ में राधा को भी बताया गया है, या कृष्ण व राधा की युगल रूप की पूजा होती है? वो होती है दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय। ये जो ये पॉइंट लिखा है ना दोस्तों, वैसे मैं निम्बार्क संप्रदाय करूंगा तब बता दूंगा, लेकिन भाई साहब वो ऊपर जो कॉपी रूप से जो खोपचो बने, खोपचो, उन खोपचर में आप बात लिख दो कि निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण व राधा की युगल रूप में पूजा होती है, युगल जोड़ी के रूप में पूजा होती है। ये भाई साहब ऊपर खोपचो बने हो ना, उन्हें खोपचो में आप बात लिख दो। गजब की है, इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों, ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय की
वल्लभाचार्य जी की मृत्यु होने के बाद में, वल्लभ संप्रदाय की वल्लभाचार्य जी की मृत्यु होने के बाद में इस संप्रदाय को जो प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति थे वो थे दोस्तों विठलनाथ जी। कौन थे दोस्तों? विठलनाथ जी। गजब की बात है, शानदार बात है कि वल्लभ संप्रदाय को प्रसिद्धि देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दोस्तों विठलनाथ जी। दोस्तों विठलनाथ जी के अनेक शिष्य थे, विठलनाथ जी के अनेक शिष्य थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य का नाम है दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों? नंददास जी। क्या नाम था दोस्तों? नंददास जी। यानी विठलनाथ जी के अनेक शिष्य थे, उन शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य था, उनका नाम था दोस्तों नंददास जी। और गजब की बात है दोस्तों, एक बार कांस्टेबल या किसी पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि नंददास जी को क्या कहते हैं दोस्तों? नंददास जी को जड़िया कवि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जड़िया कवि। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया था कि किस लोक संत को जड़िया कवि कहते हैं, किस लोक संत को जड़िया कवि के नाम से जानते हैं? वो नंददास जी को कहते हैं। और नंददास जी चेला की ना भाई साहब, शिष्य की ना, विठलनाथ जी का शिष्य था, विठलनाथ जी के शिष्य थे। इन्हीं विठलनाथ जी ने इस वल्लभ संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाई थी। वही भाई साहब इन्हें कॉपी में हेटे लिख दीजो और नहीं लिखो भाई साहब ऊपर कॉपी रूप जो खोपचो बने उन खोपचार में यहाँ बात लिख दो। गजब की बात है कि नंददास जी को जड़िया कवि के नाम से जाने जाए, जो विठलनाथ जी के चेले थे। अब दोस्तों इन विठलनाथ जी ने इस संप्रदाय को प्रसिद्ध कैसे किया? तो विठलनाथ जी ने एक दिमाग में लगाया, ये बात मिटाता हूं दोस्तों, कि विठलनाथ जी ने करा क्या? विठलनाथ जी ने इस संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाने के लिए एक काम करा। विठलनाथ जी ने भाई साहब एक मंडली की स्थापना करी, जिसका नाम था दोस्तों अष्टछाप कवि मंडली। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना करी। यानी कि विठलनाथ जी ने भाई साहब बड़े बड़े जो बहुत ही जाने माने हस्ती 8 कवियों की एक मंडली बनाई, जिनमें प्रमुख रूप से 8 कवियों को रखा था। उनमें नंददास जी भी शामिल थे। तो 8 कवियों को रखा था। वो 8 कवियों ने क्या करा? पूरे राजस्थान में, पूरे अपने भारत में जगह जगह घूमे थे, जगह जगह घूमे थे। और इनके 8 कवियों ने पूरे भारत में कितनी बैठकें करी? 84 बैठकें करी। कितनी बैठकें करी दोस्तों? 84 बैठकें करी। उन 84 बैठकों में से राजस्थान में एकमात्र जो बैठक हुई, वो एकमात्र बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? पुष्कर में हुई थी। ओ भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आ गया ना सर, हवा निकल जाएगी। सर कट्टू पढ़ाई हो किताबों में है कि नहीं? भाई साहब किताबों अच्छी अच्छी, जो अच्छी ऑथेंटिक किताब होती है उन किताबों में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ जाएगा कि विठलनाथ जी ने वल्लभ संप्रदाय को प्रसिद्ध दिलाने के लिए जो अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना करी थी, उस अष्टछाप कवि मंडली ने देश में 84 बैठकें करी। उनमें से राजस्थान में केवल और केवल एकमात्र बैठक हुई, वो हुई थी पुष्कर में। कहाँ हुई थी दोस्तों? पुष्कर में। और गजब की बात तो ये है कि विठलनाथ जी ने इन 84 बैठकों के नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। क्वेश्चन आएगा कि 84 बैठकों की वार्ता, 84 बैठकों की वार्ता नामक पुस्तक किसने लिखी? विठलनाथ जी ने। ये क्वेश्चन भी आया है कि अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने करी? विठलनाथ जी ने। ये अष्टछाप कवि मंडली करता क्या था? ये भाई साहब वल्लभ संप्रदाय को प्रसिद्ध करता था। वल्लभ संप्रदाय की जो अच्छी अच्छी जो उपदेश दे, इनकी जो बातें थी, उन बातों को पूरे देश में फैलाया था। ये वल्लभ संप्रदाय अष्टछाप कवि मंडली में कितने कवि थे? 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8। और अष्टछाप कवि मंडली की जो एकमात्र बैठक अपने राजस्थान में पुष्कर में हुई थी। भाई साहब अभी बात अच्छा नोट इंपोर्टेंट डालने लिख दीजो, इंपोर्टेंट डाल लिख दीजो। समझ में आएगी क्या? अच्छे से बैठेगी नहीं बैठी क्या? अरे गजब बैठेगी नहीं बैठी क्या? भाई साहब दिमाग में बैठ गई। आगे दोस्तों, आगे मिटाऊ मिटाऊ आगे। ये दोस्तों मैं ये थोड़ी आज जगह इसीलिए रखी भाई साहब, मैं चाहूँ कि मैंने जगह है नहीं तो मैं लिखा लिखा ना आपने बता सकूं, इन वजह आज जगह छोड़ी। ओ भाई साहब लिख दीजिए कि अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना विठलनाथ जी ने करी थी। विठलनाथ जी और उनके चेलों ने अष्टछाप कवि मंडली ने पूरे देश में 84 बैठकें करी। उन 84 बैठकों में से राजस्थान में एकमात्र बैठक पुष्कर में हुई थी। और 84 बैठकों की वार्ता नामक पुस्तक विठलनाथ जी ने लिखी थी। आगे दोस्तों गजब की बात बताता हूँ दोस्तों, हुआ क्या है? अरे भाई साहब जिस समय विठलनाथ जी पूरे देश में वल्लभ संप्रदाय को प्रसिद्ध कर रहे थे, उस समय दिल्ली का जो बादशाह था, दिल्ली का बादशाह था दोस्तों अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर। भाई साहब अकबर भी डरने लग गया। अकबर भी इनके प्रभाव में आकर अकबर भी गजब खुश हुआ। अकबर भी विठलनाथ जी के प्रभाव में आया। अकबर भी विठलनाथ जी से बहुत खुश हुआ। अकबर ने कहा विठलनाथ जी आप तो बहुत ही गजब के काम कर रहे हो। इसके लिए अकबर ने विठलनाथ जी को दान में क्या दी?
दो बड़ी बड़ी जागीरें दी। एक का नाम था दोस्तों गोकुल की जागीर। कौन सी जागीर दोस्तों? गोकुल की जागीर। एक तो है गोकुल की जागीर और दूसरी दी दोस्तों जैतपुरा की जागीर। कौन सी जागीर दोस्तों? जैतपुरा की जागीर। और ये दोनों जागीर कहाँ है दोस्तों? ये दोनों के दोनों जागीर यूपी में पड़ती है। गजब की क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा वैसा कि अकबर ने वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत विठलनाथ जी को कौन सी दो जागीरें दी थी? गोकुल की जागीर और जैतपुरा की जागीर। ये दोनों की दोनों जागीर विठलनाथ जी को वल्लभ संप्रदाय के लिए दी थी। और गजब की बात तो यह है कि इन विठलनाथ जी को साथ में और क्या दिया? इन विठलनाथ जी को साथ में अकबर ने भाई साहब एक अनुमति दी कि आप राजकीय जो पोशाक होती है उस राजकीय पोशाक का नाम क्या दोस्तों? कुलह। क्या नाम है दोस्तों? कुलह। यानी अकबर ने विठलनाथ जी को दो जागीरें दी, एक तो गोकुल की जागीर, दूसरी जैतपुरा की जागीर। इस तरफ आ जाता हूँ। अकबर ने विठलनाथ जी को दो जागीरें दी, एक तो गोकुल की जागीर, दूसरी जैतपुरा की जागीर। ये दो जागीरें तो दी, साथ में एक और ऑफर दिया कि महाराज विठलनाथ जी आपको एक ऑफर और दिया जाता है। अकबर ने कहा कि जो राजकीय पोशाक होती है वो उन्हीं बंदों को पहनने की अनुमति दी जाती है जो सबसे प्रतिष्ठित होते हैं और अपने दरबार में जो सबसे बढ़िया काम करते हैं उनको गिफ्ट दी जाती है। वो राजकीय जो पोशाक होती थी जिसका नाम था कुलह। क्या नाम था दोस्तों? कुलह। उस कुलह को पहनने का अधिकार भी विठलनाथ जी को किसने दिया था? अकबर ने दिया था। गजब की बात है, अरे शानदार बात है भाई साहब, किताबों में नहीं मिलेगी भाई साहब, ऐसी चीजें कटी नहीं मिले। सीधा क्वेश्चन आएगा कि विठलनाथ जी को अकबर ने क्या क्या दिया था? एक तो राजकीय पोशाक कुलह पहनने की अनुमति दी और जागीर और गोकुल और जैतपुरा की जागीर पेश दी थी। समझ में आ गई? आगे बिल्कुल बैठ गई। ठीक है, आगे दोस्तों, इन विठलनाथ जी के जो शिष्य थे जिन्होंने अष्टचाप कवि मंडली में काम किया, 8 जो कवि मंडली थे उन्होंने पूरे देश में जगह जगह घूमे और जगह जगह घूमने के बाद में उन्होंने इस वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें स्थापित करी। इन वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख रूप से 7 पीठें मानी जाती है और वो 7 पीठें स्थापित करी। और वो 7 पीठें कहां स्थापित करी? दो तो भाई साहब देखो, ये दो तो अपने राजस्थान से बाहर है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा कभी आ सकता है कि वल्लभ संप्रदाय में कुल कितनी पीठें हैं? 7 पीठें। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में कुल कितनी पीठें? 5 पीठें। वल्लभ संप्रदाय की कुल कितनी पीठें? 7 पीठें। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठें? 5 पीठें। ध्यान दे देना, गजब की बात है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है कि वल्लभ संप्रदाय की कुल कितनी पीठें? 7 है, क्योंकि दो पीठें एक तो गुजरात में, सूरत गुजरात में और दूसरी यूपी में। दूसरी देखो, एक तो सूरत गुजरात में, दूसरी गोकुल यूपी में। ये तो दो तो अपने राजस्थान से बाहर है और बाकी 5 जो है वो अपने राजस्थान में है। दोस्तों देखो, एक जो पहली जो अपनी वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है उसका नाम है दोस्तों बाल कृष्ण जी की पीठ। बाल कृष्ण जी की पीठ है वो सूरत गुजरात में। बाल कृष्ण जी की जो पीठ है वो सूरत गुजरात में। दूसरी है दोस्तों गोकुलनाथ जी। जो गोकुलनाथ जी की जो पीठ है वो गोकुल यूपी में पड़ती है। और यही गोकुल है दोस्तों, यही गोकुल है जो अकबर ने विठलनाथ जी को भेंट दिया था। विठलनाथ जी को सप्रेम भेंट दी थी जाके, यही वो गोकुल है। और यहीं पर विठलनाथ जी के शिष्यों ने गोकुलनाथ जी का मंदिर बनवाया जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। आगे दोस्तों, पांच पीठे राजस्थान में कौन कौन सी? देखो दोस्तों, ये तो गोकुलनाथ जी है और ये गोकुल चंद्र जी है, दोनों अलग अलग है। गोकुलनाथ तो गोकुल यूपी में, गोकुल चंद्र वो याद करना कामा, और ये के मदन मोहन जी वो भी कामा। दोस्तों कामा पहले भरतपुर में पड़ता था। याद कर लेना, कामा पहले भरतपुर में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में जो कामा है वो नया जिला डीग में पड़ता है। भरतपुर से जो अलग हुआ डीग, उस डीग में गया, यानी कामा डीग की एक बड़ी सी तहसील है, डीग में चला गया कामा। तो कामा जो डीग में आता है उनमें दो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, एक तो गोकुल चंद्र जी, दूसरी है मदन मोहन जी ये कामा में है, स्थित है, जो डीग जिले में आती है। ये दो है कामा में। दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा, करौली में भी मदन मोहन जी का मंदिर है। जो करौली का जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो भाई साहब गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित, मैं लिख देता हूँ, कहीं जगह नहीं मिलती है भाई साहब। देखो दोस्तों, जो करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? ये क्वेश्चन कहीं ऊपर खोपचे में लिख देना कि करौली का जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। समझ में आ गई? और ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है
ये वल्लभ संप्रदाय का संबंधित है जो कामाडीग में स्थित है। तो इसका मतलब देखो, एक तो सूरत गुजरात में हो गया, दूसरा गोकुल यूपी में हो गया, और दो कामा में, एक तो गोकुलनाथ जी और दूसरा मदन मोहन। आगे दूसरों दो दो राजसमंद में, दो तो कामा में होगी और दो राजसमंद में। एक तो अपना श्रीनाथ जी का मंदिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ, वल्लभ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ, वो श्रीनाथ जी का मंदिर माना जाता है, जो नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है, वो सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। और वो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में, द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद। और याद कर लेना दोस्तों, ऊपर खोपचे में लिख दो कि कांकरोली, जो कांकरोली है वो भारत का सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना है। ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा था, जो 2015-16 का कांस्टेबल एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ है, वो कांकरोली में। और कांकरोली कहाँ है, राजसमंद में स्थित है। याद कर लेना, एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना वो कांकरोली राजसमंद। और एक जो है वो मथुरेश जी कोटा में स्थित है, मथुरेश जी कोटा में। ये सातों के सातों पीठों के नाम याद कर लेना, क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक तो सूरत गुजरात में होगी, दूसरी गोकुल यूपी में होगी, दो कामा में जो डीग जिले में आती है, दो राजसमंद में, एक तो श्रीनाथ द्वारा और दूसरा अपने कांकरोली में, और एक है दोस्तों कोटा में। तो दो राजसमंद में, दो कामा में, एक कोटा में। ये भाई साहब अपने 5 पीठे राजस्थान की होगी। अरे भाई साहब, कोई दिमाग में कचरा हो, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट करने बताओ कि सर आज दिमाग में कचरा आ रही हो और समझ में नहीं आ रही हो, अभी हथवा समझा दूंगा। और ले लो भाई साहब स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे करता हूँ बात गजब की, बहुत ही शानदार तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, हटके फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों? हाँ, स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लो दोस्तों। हाँ ठीक है, मिटाऊं इसको, मिटा दूं? ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मिटाता हूँ बिल्कुल अच्छे से। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज आप फैलाएगा, आपसे निवेदन है कि आप जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप है तो उन ग्रुप में फैलाएगा। दोस्तों अच्छी चीजों की कदर करना सीखो, मजा आ जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों, अब मैं आपको विठलनाथ जी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि विठलनाथ जी ने इनको फेमस करा। विठलनाथ जी ने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना करी। विठलनाथ जी का एक शिष्य था जिसका नाम था नंददास, जिसको जड़िया कवि कहा जाता है। और विठलनाथ जी ने 84 बैठकों की वार्ता नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी एकमात्र जो बैठक हुई थी वो राजस्थान के पुष्कर में हुई थी। और विठलनाथ जी से प्रभावित होकर अकबर ने गोकुल व जैतपुरा की जागीर दी और राज की जो पोशाक होती है कुल, उसको पहनने की अनुमति दी थी। ये भाई साहब हो गया विठलनाथ जी। दोस्तों आगे क्या होता है, दोस्तों बात है 1669 की। दोस्तों बात है 1669 की। 1669 में क्या होता है, उस समय जो दिल्ली का शासक होता है उसका नाम था दोस्तों औरंगजेब। क्या नाम था दोस्तों? औरंगजेब। होता क्या है अच्छे से सुन लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। दोस्तों 1669 में क्या होता है, दिल्ली का बादशाह औरंगजेब, जो भाई साहब कट्टर मुस्लिम था, कट्टर मुस्लिम था, वो हिंदू मंदिरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, हिंदू मूर्तियों को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो 1669 में औरंगजेब ने पूरे भारत में ये ऐलान करवा दिया कि जितने भी हिंदू मंदिर है उन सब मंदिरों को तोड़ दो, उन सब मंदिरों को क्या कर दो, तोड़ दो भाई साहब। अब भाई साहब जो ये जो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख रूप से जो पीठ मानी जाती थी वो वृंदावन में थी। कहाँ थी दोस्तों? वृंदावन में। अब भाई साहब वृंदावन की मूर्तियां भी तोड़ी जाएगी, वृंदावन के मंदिर भी तोड़े जाएंगे। तो भाई साहब वृंदावन के दो मुख्य पुजारी थे, जिनका नाम याद करना दोस्तों। दो मुख्य पुजारी थे, एक का नाम था दोस्तों गोस्वामी दामोदर, और एक का नाम था दोस्तों गोस्वामी एक का नाम था दोस्तों गोस्वामी गोविंद। ये दोनों पुजारी जो मतलब जो अपने कृष्ण भगवान की जो वृंदावन में मूर्ति थी, उस मूर्ति को उठाकर ये दोनों पुजारी भाई साहब अपने राजस्थान में आ जाते हैं। और राजस्थान में आने के बाद में ये जाते भाई साहब जोधपुर। कहाँ जाते दोस्तों? जोधपुर जाते। और जोधपुर में एक स्थान पड़ता था दोस्तों चौपासनी। कौन सा स्थान पड़ता था दोस्तों? चौपासनी। और इस चौपासनी में भी एक गांव पड़ता था, उस गांव का नाम था दोस्तों कदम खंडी गांव। कौन सा गांव था दोस्तों? कदम खंडी गांव। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरएस में, पूछा था कि वृंदावन से आए हुए दो पुजारी ने वृंदावन से जो वल्लभ संप्रदाय की जो मूर्ति लेकर आए थे, कृष्ण भगवान की जो मूर्ति लेकर आए थे, वो जोधपुर के किस स्थान पर रुके थे? कदम खंडी गांव पर रुके थे। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। होता क्या है,
1669 में औरंगजेब ने सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। उसकी वजह से वृंदावन के दो पुजारी गोस्वामी दामोदर और गोस्वामी जो गोविंद, इन दोनों ने वृंदावन से कृष्ण भगवान की मूर्ति को उठाकर ये अपने मारवाड़ में आते हैं। और मारवाड़ में भी उस समय क्यों आते, मारवाड़ आने का रीजन एक ही था कि उस समय जोधपुर का जो शासक था ना दोस्तों, उस समय जोधपुर का जो शासक था उसका नाम था दोस्तों जसवंत सिंह। क्या नाम था दोस्तों? जसवंत सिंह प्रथम। और ये जसवंत सिंह प्रथम ही अकेला राजस्थान का शासक था, अकेला भारत का शासक था जो किसका विरोध करता था? ये जसवंत सिंह केवल और केवल औरंगजेब का विरोध करता था। औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने वाला एकमात्र शासक जसवंत सिंह था। तो इन दोनों पुजारियों को लगा कि भाई साहब औरंगजेब से बचाएगा एक ही व्यक्ति, और वो एक व्यक्ति है दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम, और वो है दोस्तों मारवाड़ अपने जोधपुर का। तो ये जसवंत सिंह की वजह से ये जोधपुर के चौपासनी गांव के कदम खंडी गांव में आते हैं। और कदम खंडी गांव में भाई साहब कितने वर्ष तक रुकते हैं? भाई साहब 6 माह तक रुकते हैं। कितने माह तक रुकते हैं? 6 माह तक रुकते हैं। अब भाई साहब होता क्या है, जब ये 6 माह तक रुकते हैं, इसके बीच में जसवंत सिंह की हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है दोस्तों? जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब भाई साहब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ये जो पुजारी तो जसवंत सिंह की भरोसे आया था, लेकिन जसवंत सिंह की इधर जोग संजोग में मृत्यु हो जाती है। और भाई साहब अब इनकी कौन इसकी रक्षा करे, कौन इनको बचाए? तो ये भाई साहब पूरे अपने मारवाड़ में, पूरे अपने राजस्थान में भटकते रहे, पूरे राजस्थान में भटकते रहे। लेकिन 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 इन दोनों पुजारियों के दिमाग में अपने मेवाड़ अंचल के राजसमंद में एक भाई साहब नाम आता है दोस्तों उस समय, राज सिंह। कौन थे दोस्तों? मेवाड़ के राजसमंद के ठिकानेदार थे, ये वहां के शासक थे राज सिंह। कौन थे दोस्तों? राज सिंह। इन राज सिंह के पास में आते, और राज सिंह के पास में आने के बाद में इन दोनों पुजारियों ने पूरी की पूरी बात बताई कि भाई साहब हम यहाँ आए थे, काफी 6 महीनों तक यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी राज्याश्रय नहीं मिल रहा है, हम आपके चरणों में आए, अब आप जो करोगे वो कर लेना। राज सिंह को गुस्सा आया। राज सिंह ने बोला भाई साहब औरंगजेब के साथ, औरंगजेब ने ऐसा कर दिया, भाई साहब मैं 1 लाख हिंदू वीरों के सिर कटा दूंगा, लेकिन औरंगजेब को ये मूर्ति हाथ में नहीं दूंगा। और अब भाई साहब वो क्वेश्चन भी आयु रहे पूछो रहे कि भाई साहब किसने कहा था कि मैं 1 लाख हिंदू वीरों का सर कटा दूंगा, 1 लाख हिंदू वीरों का सर कटा दूंगा, लेकिन जो ये वल्लभ संप्रदाय की जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति लेके आए थे, वो मूर्ति मैं औरंगजेब के हाथ नहीं लगने दूंगा। ये किसने कहा था? राज सिंह ने कहा था। और भाई साहब ये बात कहते ही इन दोनों पुजारियों को लगा कि भाई साहब हम तो किसी अच्छी जगह पर आ गए, अब भाई साहब औरंगजेब कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और राज सिंह ने कहा आप मेरी शरण में आए हो, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और राज सिंह ने क्या करा, वो मूर्ति अपने हाथों में ली, और हाथों में लेने के बाद में एक गांव में गए जाते हैं, और उस गांव का नाम पड़ता था दोस्तों सिहाड़। क्या नाम पड़ता दोस्तों? उस गांव का नाम पड़ता था सिहाड़। उस सिहाड़ वो कौन सी नदी के किनारे था दोस्तों? बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे जो सिहाड़ गांव था, उस सिहाड़ गांव में जाते हैं, और सिहाड़ गांव में जाने के बाद में जो मूर्ति थी उस मूर्ति को वहां पर स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद में इस सिहाड़ गांव का नाम पड़ जाता दोस्तों श्रीनाथ द्वारा। क्या पड़ता था दोस्तों? श्रीनाथ द्वारा पड़ जाता, क्योंकि वो जो श्रीनाथ की मूर्ति लेकर आए थे, कृष्ण भगवान की मूर्ति लाए थे, जो सिहाड़ गांव था, उस सिहाड़ गांव का श्रीनाथ द्वारा नाम पड़ जाता है। और आज भी क्वेश्चन ये श्रीनाथ द्वारा किस भगवान के लिए समर्पित है? वल्लभ संप्रदाय को, कृष्ण भगवान को समर्पित है। ये प्राचीन काल में सिहाड़ कहलाता था। क्वेश्चन ये भी आता है कि वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है, मुख्य पीठ, वो प्राचीन काल में किस गांव में बसाई थी? वो सिहाड़ गांव में बसाई थी। और यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित होने की वजह से इसका नाम श्रीनाथ द्वारा पड़ गया, और जो बनास नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों समझ में आया क्या? अरे खोपड़ी में बैठो कि नहीं बैठो, बैठे हो तो भाई साहब यस यस कीजिए सर, कि बिल्कुल आपकी बातें हमारे दिमाग में बैठ रही। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय बड़ा है, अभी तो मैं और छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई साहब पूरी डिटेल बताऊं, गजबरी बातें बताऊं, शानदार बातें बताऊं, बहुत ही तगड़ी तगड़ी बातें बताऊं, शानदार बातें बताऊंगा। समझने की कमी है आपकी, दिमाग में खुला रखना, डब्बा खुला रखना, सीपीयू खुला रखना, हर एक बातें सेट करूंगा। अभी तो मैं नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की बातें करूंगा। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लास्ट बातें करता हूं फटाफट। दोस्तों जितना हो सके जल्दी करिए। हाँ दोस्तों मिटाऊं, ठीक है। अब दोस्तों अब होता क्या है, अब मैं आपको इसके बाद में मैं बात करूं आगे, तो देखो अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अब श्रीनाथ जी के मंदिर की मैं कुछ बातें करता हूं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। दोस्तों मैं एक बार पहले सबसे पहले मैं मंदिर बना देता हूं बहुत ही शानदार तरीके से। ये है अपना श्रीनाथ जी का मंदिर। दोस्तों अच्छे से समझ लेना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है।
दोस्तों ये मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्रीनाथ मंदिर। और ये श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों, याद करना दोस्तों, राजसमंद में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है, याद करना दोस्तों, बनास नदी के किनारे स्थित है। और इस श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो श्रीनाथ द्वारा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, नाथ द्वारा, मैं लिख देता हूं दोस्तों, नाथ द्वारा। और इस नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, सिहाड़ गांव था। क्या था दोस्तों, सिहाड़ गांव, ये क्या था दोस्तों, इसका प्राचीन नाम था। अब मैं जो बातें बता रहा हूं, यहां पे जो लिख रहा हूं, उनको रट लेना, चाट लेना, यहां से क्वेश्चन तो आना ही आना। दोस्तों जो ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर को क्या कहते हैं, अच्छे से सुन लेना दोस्तों, इस मंदिर को कहते हैं दोस्तों हवेली। क्या कहते हैं दोस्तों, हवेली कहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर को वल्लभ संप्रदाय में हवेली मंदिर कहते हैं। दोस्तों इस मंदिर में जो संगीत होता है, इस मंदिर में जो संगीत होता है, जो भजन होता है, यानी संगीत होता या इसमें जो भजन होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हवेली संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हवेली संगीत कहते हैं। आई बस सुन अच्छे से, यानी कि इस मंदिर में जो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के दर्शन करना, यानी ईश्वर के दर्शन करना, उसको वल्लभ संप्रदाय के लोग कहते हैं दोस्तों पुष्टि। क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, पुष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पुष्टि कहते हैं। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, पुष्टि कहते हैं, याद कर देना, उनको वल्लभ संप्रदाय के लोग पुष्टि कहते हैं। और ईश्वर के जो दर्शन है उसको पुष्टि कहते हैं। और ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर की कृपा है, उसको कृपा कहते हैं। याद करना, बहुत ही शानदार बात है ये, 2-3 बातें कि मंदिर को हवेली कहते हैं, संगीत या भजन को हवेली संगीत कहते हैं, ईश्वर के दर्शन को पुष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पुष्टि कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे दोस्तों एक बात बताता हूं, ये मान लो ये श्रीनाथ जी की मूर्ति है, और इस मूर्ति के पीछे एक बड़ा सा पर्दा लगाया गया है। और उस पर्दे पर, इस श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के पीछे एक बड़ा सा पर्दा लगाया गया है। और उस पर्दे पर श्रीनाथ जी जो भगवान श्री कृष्ण है, उसकी जीवन लीलाओं का वर्णन है। उस जीवन लीलाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, पिछवाया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पिछवाया कहते हैं। ये क्वेश्चन तो हजारों बार आया हुआ है। क्वेश्चन आता है कि पिछवाया राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है, पिछवाया राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों, पिछवाया राजस्थान में नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, जो श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे या उनकी मूर्ति के पीछे जो कपड़े पर जो उनका चित्रांकन किया गया है, उसको पिछवाया कहते हैं। आ गई बात समझ में अच्छे से। दोस्तों यहां पर श्रीनाथ जी की जो दिन में, भगवान श्रीनाथ जी की दिन में कितनी बार पूजा होती है दोस्तों, दिन में, याद करना दोस्तों, दिन में 8 बार पूजा होती है। कितनी बार पूजा होती है, 8 बार पूजा होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वल्लभ संप्रदाय में नाथ द्वारा में श्री जो कृष्ण भगवान है या श्रीनाथ जी है, उनकी एक दिन में कितनी बार पूजा होती है दोस्तों, 8 बार पूजा होती है। और कुछ किताबों में आपको 7 बार भी मिलेगा, लेकिन ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, याद कर लेना, 8 बार पूजा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं आप बताऊं दोस्तों, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक बात है दोस्तों, यहां पर कार्तिक शुक्ल एकम के दिन, कार्तिक शुक्ल जिस दिन कार्तिक होता है दोस्तों, एक महोत्सव मनाया जाता है। उस महोत्सव का नाम है दोस्तों अन्नकूट महोत्सव। क्या नाम है दोस्तों, अन्नकूट महोत्सव। अब ये महोत्सव होता क्या है दोस्तों, इस कार्तिक शुक्ल एकम के दिन यहां पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, अन्न का मतलब होता है चावल, अन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, चावल। और कूट का मतलब होता है दोस्तों पर्वत। क्या होता है, पर्वत। यहां पर चावलों का एक ऐसा पर्वत बनाया जाता है, चावलों का ऐसा पर्वत बनाया जाता है, यानी कि कार्तिक शुक्ल एकम के दिन मेवाड़ प्रदेश के जितने भी भील लोग हैं, मेवाड़ प्रदेश के जितने भी भील लोग हैं, वो अन्नकूट महोत्सव करते हैं। अन्नकूट महोत्सव में क्या होता है, वो भील लोग चावलों का एक बड़े बड़े गर्म चावल होते हैं, उन गर्म चावलों का एक बड़ा सा पर्वत बनाते हैं। और भाई साहब इस दिन, इस कार्तिक शुक्ल एकम के दिन उन चावलों को लूटते हैं। लूटते कौन दोस्तों, भील लोग लूटते हैं, इसीलिए इसको भीलों की लूट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भीलों की लूट कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि भीलों की लूट कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव कहां मनाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में। कब मनाते हैं, कार्तिक शुक्ल एकम के दिन मनाते हैं दोस्तों। अब ये जो भील इन गर्म चावलों को लूटते हैं, क्या उनको मजा आता है, नहीं मुन्ना, उनको मजा नहीं आता भाई साहब। उनकी ये मान्यता है, उन चावलों को लूटने के पीछे उनकी मान्यता है कि भाई साहब ये चावल हमारे घर में रहेंगे तो भाई साहब हमारे घर की बरकत होगी, हमारे घर का विकास होगा, हमारे घर में शुभ दिन आएंगे, अच्छे दिन, शुभ मानते हैं उन चावलों को लूटना। ये भील लोग शुभ मानते हैं, इसीलिए उन चावलों को लूटते हैं।
याद करना, वो 12 महीने तक अपने चावल अपने घर में रखते हैं, जब तक ये वापस महोत्सव नहीं मनाया जाता है तब तक वो भील रखते हैं। इसीलिए इस त्योहार को भीलों की लूट के नाम से जाना जाता है। याद कर देना, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? गजब की बात है, बहुत ही शानदार शानदार बातें मैंने आपको बताई है दोस्तों। मेरे हिसाब से वल्लभ संप्रदाय में इससे बार और कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने वल्लभ संप्रदाय का पूरा डिटेल बता दिया, शानदार बातें बताइए। ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से कहीं नहीं बताने वाला दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा, अपने दोस्तों के साथ में फैलाएगा, अपने व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए, अपने ग्रुप्स है तो ग्रुप्स में भेजिए दोस्तों। अच्छी चीज़ों की कदर करना सीखिए ताकि उन लोगों की भी भलाई हो सके जिनके पास में पैसों के अभाव में वो पढ़ नहीं सके। दोस्तों मेरा एक ही टारगेट है कि उन विद्यार्थियों तक ये क्लासें पहुंचनी चाहिए जो पैसों के बहाने करके वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या जिनके पैसे की तंगी है वो पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई से वंचित होते हैं। मैं चाहता हूं कि उन तक ये बातें पहुंचे और वो मेरे से जुड़ जाए। भाई साहब, आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो अपना G2 ऑफिशियल नाम का जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, उससे जुड़ जाइए और अपने चैनल पर आ जाइए दोस्तों। नई नई बातें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत हुई, आने वाला दिन आपका और मेरा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करता हूं। इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लेना, और दोस्तों लास्ट आपको कह देता हूं, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय। याद रखना दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, नोट्स बनाना। थैंक यू, बाय।